हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज डेप्रिसिएशन का बहुत ही कमाल का टॉपिक होने वाला है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है, ठीक है, जहां पर हमने डेप्रिसिएशन का थ्योरी जाना। पिछले वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन के सवाल बनाने सीखे और सिर्फ हम लोग याद रखना, सिर्फ हमने पिछली वीडियो में खरीदना सीखा, यानी सिर्फ परचेज से रिलेटेड हमने डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन किए, जहां पे हम मशीन अकाउंट बनाए थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया हमने, एक मशीन, 2 मशीन, एस्टिमेटेड वाला, परसेंटेज वाला, इन सबको हमने किया। आज हमारा वीडियो में क्या मिलेगा, तो आज हम लोग सीखेंगे क्या कि अगर आज यानी किसी भी फर्म ने अगर कोई एसेट को खरीदा है, प्लांट मशीन कुछ भी खरीदा है, तो उसको अगर बेचा है, यानी उसको अगर बेचा है तो किस तरह हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से हम प्रॉफिट लॉस जानेंगे, ये सब कुछ आज की वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और याद रखना, हमारा मेथड चल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, हम उसी मेथड को लेकर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप सब, ठीक है। चलो, तो आप सबको स्क्रीन में इसकी पिक नजर आ जाएगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का, जहां पे हम लोग देखेंगे एक मशीन को खरीदा जा रहा है और फिर उसे बेचा जा रहा है और उसे कैसे रिकॉर्ड करें, ये सब कुछ जानेंगे। तो चलिए फटाफट पिक पे देखिए, यानी स्क्रीन पे देखिए, पिक अपलोड हो रही है। ऑन 1 अप्रैल 2015 अशोका लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख प्लस IGST 12% पर एनम, फुल स्टॉप। ऑन 1 जुलाई 2018 द मशीन यानी द मशीनरी वाज सोल्ड for rupees 2 lakh plus IGST at the rate 12%। तो बात को समझो कि अशोका लिमिटेड ने क्या किया, एक मशीन खरीदा। अशोका लिमिटेड ने क्या किया, एक मशीन खरीदा जिसकी कीमत कितनी थी, 5 लाख की, 1 अप्रैल 2015 को खरीदी। फिर 1 जुलाई 2018 को उसने क्या किया, उस मशीन को 2 लाख में IGST यानी 12% का IGST के साथ बेच दिया। आपको बोला है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट calculating depreciation at the rate 10% per annum on original cost method। याद रखना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब हुआ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, कई नाम होते हैं, तो वही बोला है। आपको बोला है अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, यानी हर साल 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरी क्या होती है, क्लोज होती है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि गड़बड़ घोटाला नहीं चाहिए, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, आप लोगों ने ले लिया होगा, अब भी हट जाएगी। चलो अब क्या करो, वो देखो, हमें क्या करना है, हमें सवाल बनाना है। हमें क्या करना है, हमें सवाल बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है, तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीजें होंगी, वो ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। पहली बार कोई क्वेश्चन में आपको GST के साथ कोई क्वेश्चन मिला है, पहली बार कोई क्वेश्चन मिला जिसमें आप लोग GST के साथ सवाल बनाएंगे, तो देखो कैसे होगा। पहले आप मुझे बताओ सिंपल सा कि अगर अशोका लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है, तो एंटी क्या बनेगी, एंटी हमारी बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। साथ में कौन सा GST लगेगा, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनेगी। अब सवाल क्या होगा, कितने का है मशीन, तो भैया 5 लाख की मशीन है, हमने 5 लाख रुपए ले लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहा है वीडियो में, 5 लाख का 12% निकालो, कितना निकलेगा, 60,000। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5,60,000, राइट। बोलो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। अब इस मशीन को खरीदे, कब खरीदे, तारीख हमें दे दी है 1 अप्रैल, हमने रिकॉर्ड किया मशीन अकाउंट, हमने फॉर्मेट रेडी रखा अपने तरफ से, या हमने रिकॉर्ड किया 1/4/2015 को हमने लिखा टू बैंक अकाउंट बनके। कितने का मशीन, सवाल हुआ कितना रिकॉर्ड करना है, क्या 5 लाख रिकॉर्ड करना है कि 5,60,000 रिकॉर्ड करना, सवाल ये हुआ कि हमें क्या GST के साथ रिकॉर्ड करना कि विदाउट GST, तो आंसर है विदाउट GST। बोलोगे सर कैसे, अरे यार बताओ, ये क्या रिजर्व पोस्टिंग इसका अगर करोगे तो मशीन का घर में टू बैंक कितना से जाए, जो मशीन का वैल्यू हो, क्योंकि इनपुट IGST का डॉलर से लेजर अकाउंट बनेगा, बच्चों ने लेजर सीखा था, समझे ना।
ये 3 वाला आता है तो इंसान गड़बड़ी कर देता है, समझ में आया ना। तो भैया 5 लाख का एंट्री रिकॉर्ड होगा, ये हमने लिखा है यहाँ पे 5 लाख रुपए हमने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा कोई और कुछ खर्चा नहीं, कुछ खर्चा और नहीं है। अच्छा अब क्या करना है, अब इसको मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। कब निकालना है, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है 31/3/2016 यानी हर साल को। तो क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब सवाल डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, तो हमने लिखा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा ध्यान से देखिएगा, हमारा मशीन की कीमत है 5 लाख, 5 लाख का 5 लाख का कितना परसेंट बोला है, 10% बोला है, यानी 10% हमने रिकॉर्ड किया। जब 10% रिकॉर्ड किया तो कितना है मेरा 50,000। मैं आपसे फिर से क्वेश्चन पूछूंगा आज फिर, ये जो 10,000 आया, सॉरी 50,000 आया, ये क्या फुल ईयर का है ना, फुल ईयर का मतलब क्या, पूरा पूरी 12 महीने के, है ना। अब आप यहाँ पे देखो कि मेरा अप्रैल में चालू हुआ, अप्रैल में खत्म कब हो रहा है, मार्च में, तो पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना निकला, 50,000 का निकला, हमने 50,000 लिख दिया। अब क्या 31/3/16 को हमने लिखा बाय बैलेंस शीट, यानी हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा सीडी का। तो ये यहाँ पे टोटल में किया, यहाँ पे हो गया हमारा 5 लाख, और हमारा यहाँ पे क्या हो गया 5 लाख, ये हमने रिकॉर्ड किया। 5 लाख में हमने 50 से माइनस किया, कितना आया 4,50,000 आया। अब सीडी को करेंगे बीडी, तो हमने रिकॉर्ड किया ना 1/4, यार ना 1/4, देखो ये मार्च साल वही है, मार्च में खत्म हुआ, ये अप्रैल में चालू हुआ, उसी साल में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी बोल के हमने 4,50,000 लिख दिया। दिमाग में एक चीज रखनी है कि मैंने मशीन को बेचा कब है, मशीन को बेचा कब है, तारीख क्या रखना 1 जुलाई 2018। कब बेचा मशीन को, ये तारीख को बेचा ना 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 को हमने मशीन को बेचा। क्या, अब मैं आपसे पूछता हूँ 1/4/16 क्लोज कब होगा, ये वाला 31/3/17, क्या इस सेशन मशीन बेचा गया, नहीं ना बेचा गया, क्या इस सेशन बेचा, अरे 2018 में बेचा गया, यानी अगर सेशन पकड़ा जाए तो ये सेशन क्या 18-19 का सेशन है। कौन सा सेशन है, 18-19 का सेशन है, यानी उस साल मशीन बेचा गया, उससे पहले मशीन बेचा नहीं गया। तो यानी अगला साल में डेप्रिसिएशन क्या होगा, पूरा का पूरा 12 महीने का चार्ज होगा, लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और हमें आराम से क्या, हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बना रहे हैं, हम लोग फिक्स बना रहे हैं, हम लोग स्ट्रेट लाइन मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो 50,000 का डेप्रिसिएशन फिर से लिखाएगा, एकदम पूरा 50,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे 31/3/17 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट कितना, तो 4,50,000 में 4 लग गया, सॉरी 50 लग गया, तो ये कितना आया 4 लाख आया। तो ये दोनों साइड टोटल हमने किया, यहाँ भी 4,50,000 और इस जगह में हमारा 4,50,000 हो गया। अब सीडी को करेंगे बेटी वापस से, तो देखो तारीख 1/4/17, 17 ये तो 17 में मार्च में खत्म हुआ, तो अप्रैल में चालू हुआ ना उस ईयर को, ये सब डेट पर करना पड़ता है, ध्यान से लिखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। टू बैलेंस बेटी बोल के हमने लिख दिया 4 लाख। अच्छा क्लोज कब होगा 31/3/18, क्या लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं आपसे पूछता हूं क्या इस सेशन मशीन बेचा गया, नहीं इस सेशन में बेचा नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 2018 में बेचा गया लेकिन जुलाई में, और यहाँ पे 2018 कब खत्म हो रहा है मार्च में, यानी अभी तो टीमर आ गई, ये अगला काउंटिंग ईयर जो बनेगा उसमें मशीन को बेचा गया। तो हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन कितना 50,000 का डेप्रिसिएशन। हमने क्या किया 31/3/18 को हमने लिखा बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट कितने का शीट, तो 3,50,000 का शीट। अब दोनों साइड क्या करेंगे क्लोज करेंगे, 4 लाख यहाँ पे आएगा और हमारा इधर भी कितना आएगा 4 लाख रुपए हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या करना है भैया, ओपन करना है, पहले ओपन करो फटाक से 1/4/18, 1/4/18 क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना बीडी 3,50,000, 3,50,000। अब चेक करो,
अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 31/3/19, तो क्या मेरा मशीन 31/3/19 तक रहा? नहीं रहा, नहीं रहा। कब? वो तो 1 जुलाई 2018 बिक्री हो गया। और एक मशीन वाला सवाल है ना, एक ही मशीन है ना, दो मशीन तो नहीं है। तो भैया मेरा मशीन तो चला नहीं, मेरा मशीन कब बिक्री हो गया? मेरा मशीन बिक्री हो गया, जो ये मशीन है ये मेरी बिक्री हो गई कब? 1 यानी 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018। तो 1 जुलाई 2018 तक का पहले मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। मैंने लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे? वो देखो ध्यान से, आराम से देखो, आराम से। कितने महीने का डेप्रिसिएशन? देखो टी महीना यूज हुआ कि नहीं हुआ? देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई की तो बिक्री करे, तो 3 महीना हमने मशीन का यूज किया ना, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकलना चाहिए ना, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन हमें निकालना है। कैसे निकालना है? क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन पहले से निकला, हमें बस क्या करना है? 3 मंथ्स डेप्रिसिएशन और निकालना है, 3 मंथ्स डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। तो कितना हो गया हमारा? हो गया यहाँ पे कितना? 50,000। अब 50,000 का 3/12 करो, फटाक से बताओ कितना रहता? 12,500। कितना? 12,500 का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ लिख दिया, 12,500 का डेप्रिसिएशन। कितना? 12,500 का डेप्रिसिएशन। अब चेक करो, चेक करोगे कि हमने जब मशीन को बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस? मुझे पता नहीं प्रॉफिट हुआ कि लॉस, पता नहीं। चेक करो, चेक कैसे करेंगे? तो दो तरीका, पहले ये तरीका दिखा रहा हूं, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कि हमने जब मशीन को बेचा तो भैया हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सबसे पहले चेक करो कॉस्ट, कॉस्ट कब? कॉस्ट ये तारीख 1/4/18 को, यानी 1/4/18 को आपकी कॉस्ट कितनी थी? 3,50,000 थी, 3,50,000 लिखा। अब इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, हमने डेप्रिसिएशन लेस करना है। कितना डेप्रिसिएशन? 12,500 का, 12,500 में घटाओ, 12,500 का डेप्रिसिएशन घटाओ फटाक से, कितना आया? 3,37,500। यानी मशीन को कितने में बेचना चाहिए था? देखो ये कितने महीने का डेप्रिसिएशन है? 3 महीने का डेप्रिसिएशन है ना, यानी 3 महीने क्या? मेरा कॉस्ट 1, ध्यान से देखिएगा, 1/7/18 को मिली उसकी, यानी बोला जाए मशीन को कितना बेचना चाहिए? 1/7/18 को मुझे 3,37,500 बिक्री करना चाहिए था, लेकिन हमने सेल कितना में किया? चेक करो, क्वेश्चन चेक करो, हमने सेल कितना में किया? लेस सेल। हमने उस चीज को सेल कर दिया है कितना में? कितना में? 2 लाख रुपए में हमने उसको सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 2 लाख में सेल कर दिया। अब आप मुझे बस बता दो, आप मुझे बस बता दो क्या कि 3,37,500 वाली मशीन को अगर आप 2 लाख में बेचते हो तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ, सब चल रहा है। तो कितने लॉस हो गए? 1,37,500 का क्या हो गया? आपको लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। हम चाहे तो यहाँ भी आपको दिखा सकता था डायरेक्ट करके, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा करके आपको दिखाया ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे करना है। देखो यहाँ पे, देखो हमने बाय डेप्रिसिएशन करके लिख दिया। अब क्या करें वो देखो, 1/7/18 को लिखेंगे क्या? बाय, बाय क्या? बैंक अकाउंट। क्या? बैंक अकाउंट। जब मशीन खरीदते हैं तो टू बैंक, बेचेंगे तो बाय बैंक, प्लस IGST है ना? कुछ मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, IGST इग्नोर। ठीक है, IGST इग्नोर करना है, याद रखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर अपना समझने के लिए, आप लोगों को समझने के लिए कितना बाय बैंक सेल, इससे आपको समझ आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया? सेल, इसलिए बाय बैंक में लिखा। अच्छा, कितने का सेल किया? मशीन को हमने बेचा है पूरा पूरी 2 लाख रुपए, लिख दिया। अब प्रॉफिट और लॉस? सर लॉस हो गया, तो बाबू अगर लॉस हो जाए तो बाई साइड में लिखना, प्रॉफिट हो जाए तो टू साइड में लिखना। बात समझ में आ गई? तो लॉस हो गया तो 1/7/18 को लिखेंगे क्या? पहले चेक करो, पहले चेक करो कि भैया फर्म है कि कंपनी है। अशोका लिमिटेड, क्या लिखा हुआ है? अशोका लिमिटेड, ये तो कंपनी है, ये तो कंपनी है। अगर कंपनी है तो यार रखना, लिखना क्या? बाय स्टेटमेंट लॉस के लिए, ठीक है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट मत लिखना, अकाउंट मत लिखना। कितने का लॉस हो गया?
मुझे लॉस हो गया 1,37,500 का, मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है सर, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम यहां लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल, लिख सकते हो, लिख सकते हो। अगर ये नहीं लिखना है तो ये लिख सकते हो बाय लॉस ऑन सेल, किस सेल करने से लॉस हो गया। लेकिन ये इससे हो क्या होगा, इससे ये पुट करने से पता चले कि इसको मुझे बैलेंस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना है। ठीक है, और अपना समझ लिख देना यहाँ पे लॉस ऑन सेल, अपना समझने के लिए लिख दिया लॉस ऑन सेल। अब देखो एक ही मशीन था, अब और कोई मशीन तो नहीं था, ये टैली करना चाहिए, ये आपस में टैली करना चाहिए, और मेरा टैली कर दिया, चेक कर लो 3,50,000 डेबिट में आया और 3,50,000 मेरा क्रेडिट में भी आएगा। बात समझ गए, जोड़ लो, विश्वास नहीं लो जोड़ के देख सकते हो आराम से, बात समझ गई। और अगर इनका कितना सिंपल था, आराम से, बस सारा खेल है डेट का, डेट को ध्यान में रखो, सारे के सारे बनेंगे। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए फटाफट, इसका अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। ठीक है, कॉपी करो। चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा कि हमारे पास दो मशीन होगी, यानी एक मशीन खरीदेंगे, फिर उस मशीन को बेच देंगे, और उसी तारीख में एक नया मशीन खरीदेंगे। ठीक है, और उसका डेप्रिसिएशन सब पर चार्ज करना है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, इसकी पिक आप पहले देखो क्वेश्चन को। ठीक है, स्क्रीन पे आपको पिक नजर आएगी, फिर इसको मैं दिखाऊंगा सॉल्यूशन करके। देखो स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन कैसा है, लिखा हुआ है बिरला कॉटन मिल्स परचेज ए मशीन यानी मशीनरी ऑन 1 अगस्त 2015। 1 अगस्त 2015 को बिरला मिल्स ने क्या किया, 90,000 की एक मशीन खरीदी। ऑन 1 अक्टूबर 2016 इट परचेज अनदर मशीन फॉर ₹40,000। और बिरला लिमिटेड ने क्या किया, एक और मशीन खरीदी, यानी दो मशीन खरीदी बाबू यहाँ पे। ठीक है, तो भैया दो मशीन खरीद ली है, कब खरीदी, ऑन 1 अक्टूबर 2016 इट परचेज अनदर मशीन फॉर ₹40,000, 40,000 की मशीन खरीदी। आगे लिखा है ऑन 30 जून 2017 की बात है, इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन परचेज इन 2015 फॉर ₹58,000। 30 जून 2017 को क्या किया बिरला ने कि जो पहली मशीन खरीदी थी 2015 में, उसको 58,000 बेच दिया। कब, 30 जून 2017 को। एंड ऑन द सेम डेट परचेज ए न्यू मशीन फॉर ₹1 लाख, और उसी तारीख को सेम डेट को उसने एक नई मशीन खरीद ली, कितने की, 1 लाख की खरीद ली। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 20% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर। आपको 20% करके डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हर साल। अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 मार्च, हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च को क्लोज होता है। सो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स, आपको 3 साल का ये मशीनरी अकाउंट बनाना है। CGST and SGST आर चार्ज एट रेट 6% ईच ऑन परचेज एंड सेल ऑफ मशीन, यानी खरीदते समय और सेल करते समय 6% का आपको GST लग रहा है, CGST और SGST 6 करके लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग फटाक से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप कि आपने ले लिया होगा। चलो चल पिक हट रही है। अब ध्यान दो, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि बिरला कॉटन ने क्या कर, एक 90,000 की मशीन खरीदी, फिर उसने क्या की 2016 में एक नई मशीन फिर से खरीदी 40,000 की, फिर 30 जून 2017 को उसने मशीन बेच दी। साथ में GST, देखो GST से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इग्नोर करना है, कोई मतलब GST से मुझे नहीं है, वो तो इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना, आगे मुझे 3 साल के लिए अकाउंट्स को मेंटेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, ध्यान दो कैसे करना है रिकॉर्ड, वो देखो ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान लगेगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे देखो 1 अगस्त 1/8/2015 को हमने एक मशीन खरीदी, हमने लिखा टू बैंक अकाउंट। अच्छा कौन सी मशीन है, ये मशीन 1 है, तो याद रखना, लिख देना ये मशीन 1 की बात हो रही है। अच्छा कितने में खरीदी, 90,000 में खरीदी, हमने 90,000 में दे दिया। अगर बोल दो कोई दिक्कत है तो बता दो कि कोई दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है। अगली जो मशीन खरीदी तो अगला काउंटिंग है ना, अगला काउंटिंग में, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए मैं मशीन 1 का बात कर रहा हूँ, मैं मशीन 1 का, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन निकालो, मशीन 1 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, देखो मशीन कितने की, 90,000 की मशीन पर 20% का आप निकालोगे
तो निकलेगा आपका 18,000। कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा? 18,000। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये 18,000 डेप्रिसिएशन निकलेगा कितने महीने का? पूरा पूरी फुल मंथ यानी फुल ईयर। फुल ईयर का मतलब हो गया पूरा का पूरा 12 महीने का, है ना? तो फर्स्ट टाइम आप चेक करो आपका कितना तक गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी फर्स्ट आपको कितने महीने डेप्रिसिएशन निकालना है? 8, यानी 8 मंथ्स डेप्रिसिएशन आपको सबसे पहले निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको बुक को रख देता हूं साइड में ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो तो देखो 18,000 का जो पूरा साल का डेप्रिसिएशन फर्स्ट में मुझे कितने महीने निकालना है? 8/12 करने में कितना आया? 12,000 मैंने यहाँ लिख दिया। अब वो करना है, वो क्लोज करना है 31/3/2016 को हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, कौन सी मशीन का बात हो रहा है? मशीन 1 की बात हो रही है। हमने मशीन 1 लिख दिया। कितने का डेप्रिसिएशन निकला? 12,000 का डेप्रिसिएशन। क्या इस सेशन में और कोई मशीन खरीदा गया? चेक करो। नहीं सर, वो तो 1 अक्टूबर 2016 का अक्टूबर में खरीदा गया, तो भाई इस सेशन में तो नहीं गिरा। तो ये क्या करेंगे? बाकी का डेप्रिसिएशन के बाद निकाल देंगे सीडी। हमने लिखा बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी बोल के हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है जो कि हमारा मशीन 1 है। ठीक है, मशीन 1 का। तो मेरा सीडी कितना आएगा? चेक करते हैं आराम से। तो यहाँ पे टोटल मानने पर हो गया मेरा 90,000। ये हमारा हो गया 90,000। 90,000 में 12,000 माइनस करके कितना है? जल्दी से बताओ। 70। यस, 78,000 में यहाँ पे लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या करना है? इसको ओपन करना है। चलो ओपन करते हैं। और दिमाग में याद भी रखना कि कब बेचा है। 1/4/16 को हमने ओपन किया, लिखा हमने क्या? टू बैलेंस बीडी बोल के। टू बैलेंस बीडी बोल के। अच्छा, किसका बैलेंस बीडी है? सर ये तो मशीन 1 का है। अच्छा, कितना है? तो भैया 78,000 में 78,000 पे लिख दिया आराम से। कोई दिक्कत? अब आपको ध्यान में रखिए इस मशीन को बेचा कब है? नोटिस कर लो, बार-बार बोल रहा हूं। 30 जून 2017 मशीन को बेचा कब है? देखो, इस मशीन को सेल किए हैं 30 जून 2017। क्या ये इस सेशन में गिरेगा? चेक करो, चेक करो पहले। किस क्लोज कब होगा? 31 अगर ओपन 16 को हुआ अप्रैल में, तो 31/17 को क्लोज होगा। तो क्या इस सेशन में ये मशीन को बेचा गया? नहीं, ये सेशन में मशीन को बेचा नहीं गया। जो 17 ईयर जरूर है लेकिन अकाउंटिंग ईयर अलग है। ठीक है, तो इस सेशन में नहीं बिक्री हुआ। तो क्या करें? डेप्रिसिएशन निकालो इस पर। हमने लिखा बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के। ठीक है, कौन सी मशीन का? मशीन 1 का बात करें। किसका बात कर रहे हैं? तो मशीन। देखो बच्चा नोटिस करो, चाहो तो अलग लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मशीन 1 जैसे पिछले वाली का। मशीन 1 पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? इसमें तो पूरा साल का होगा, जो कि मेरा कितना होगा? 18,000। हमने इनर कॉलम में लिखा 18,000। कितना? 18,000 में इनर कॉलम में लिखा। अब चेक करो क्या इस सेशन में कोई मशीन खरीदा गया? तो देखो आपको नजर आएगा 1 अक्टूबर 2016 को हमने एक मशीन खरीदी थी। हमने लिखा टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट बोल के। अच्छा, क्या? तो मशीन 2 हमने यहाँ पे लिख दिया मशीन 2 खरीदी गई। कितने में खरीदी गई? तो भैया 40,000 में खरीदी गई। हमने 40,000 लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत? हो गया। अब क्या करना? ये जो मशीन 2 है इसको भी डेप्रिसिएशन निकलेगा ना, तो चलो मशीन 2 पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो थोड़ा सा मैं नीचे में वर्किंग नोट करूंगा। ठीक है, इसके पीछे वजह है मशीन 2। तो हमने लिखा है पे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने लिखा। अच्छा, कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा? तो मशीन 2 मेरा 40,000 का है, तो 40,000 का अगर मैं 20% निकालूं तो मेरा आएगा 8,000। अब मैं आपसे फिर से एक बात पूछता हूं, ये जो 8,000 आया ये पूरा साल का है ना? फुल ईयर का है। फुल ईयर का मतलब 12 महीने का है। तो फर्स्ट मुझे कितने महीने का जाना है? चेक करो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। और तारीख देख लेना, 1 तारीख लिखा हुआ, 1 तारीख में अक्टूबर काउंट होगा, याद रखिएगा। तो भैया हमें जानना है फर्स्ट टर्म में 6 महीने का, तो 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 8,000 गुना 6/12 जो कि आएगा 4,000।
ठीक है। अब क्या करेंगे, मशीन टू में हमने यहाँ लिख दिया 4000 आराम से, दोनों को जोड़ा 22,000 बाहर में आया। अब क्या करना है, क्लोज करना है। देखो क्लोज कैसे करना है, 31/3/17 को लिखेंगे बाय बैलेंस शेड्यूल पे। हमारा मशीन 1 का अलग चार्ज होगा, याद रखना, मशीन 1 अलग और मशीन 2 बिल्कुल अलग। तो चलो मशीन 1 का देखो, 78,000 में से 18,000 गया तो 70,000 60,000। देखो चेक करो, 60,000 हुआ, 60,000 आया 60,000। 40,000 में मशीन 2 का वैल्यू जो है उसमें से 4,000 मशीन 2 का डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36,000। दोनों को जोड़ेंगे 96,000 यहाँ पे आएगा और डबल लाइन से दोनों को क्लोज कर देंगे, दोनों साइड हमने क्लोज कर दिया। कितना, तो 8 7 11 यानी 1,18,000 है टोटल, 1,18,000। अब क्या करना है, अगला बार के ओपन करना है, तो फटाक से ओपन करेंगे। देखो यहाँ पे 1/4/17 को लिखेंगे टू बैलेंस वेरिएबल के। आराम से देखना बच्चे, आराम से, मशीन 1 यहाँ मशीन 2। मशीन 1 कितने का है, मशीन 1 60,000 का, हमने 60,000 यहाँ लिख दिया। मशीन 2 कितने का, 36,000 में 36,000 लिख दिया। अब चेक करो क्या इस सेशन में, मैं यहाँ पर तारीख बैठा रहा हूँ, पहले तारीख बैठा रहा हूँ दिखाने के लिए, 31/3/18, क्या इस पूरे 12 महीने में कोई मशीन बेचा गया, तो चेक करो 30 जून 2017 दिखा ना, पहला मशीन 30 जून 2017 में बिक्री हो गया। यानी देखो ये 2017 का सेशन चालू हो गया ना 17-18 का सेशन, क्योंकि ये सेशन कौन सा है, ये सेशन है 2017-18 का सेशन है। कौन सा सेशन है, 17-18, तो 17-18 ये सेशन है, इसी सेशन बिक्री हुआ। तो कितना तारीख को बिक्री हुआ, 30 जून 2017 को। देखो बाबू ध्यान से, तो सबसे पहले हमको करना क्या, जो मशीन बेचे पहले उसका काम करना पड़ता है। पहले वही ना तारीख आएगी तब ना क्लोज डेट आएगा। कितना है, 30 जून लिखा, 30 जून 2017, पहले 30 जून 2017 का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, यानी मशीन 1 का पहले हमें अप्रैल मई जून यानी 3 महीने का पहले डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो चेक करो मशीन 1 का 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना, देखो ये 8 महीने का डेप्रिसिएशन है। अब आपको एक बार 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना होगा, हमने लिखा 3 मंथ्स डेप्रिसिएशन। तो किसमें निकालेंगे, ध्यान से नोटिस करो, 18,000 पे निकालना, ये 12,000 पे निकालने मत बैठ जाना। तो 18,000 का पूरा साल का है, तो मेरा 3 महीने का कितना, 3/12 करने में कितना आया, 4,500। तो हमने लिख दिया 4,500। हमने क्या किया, 4,500 लिख दिया, बरोबर दिक्कत। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4,500। अब इस मशीन को बेचा गया ना 30/6/17 को लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट बोल के। अच्छा तो क्या किया हमने सेल किया, कौन सी मशीन, सेल ऑफ मशीन 1, हमने मशीनों को बेच दिया। कितना में बेचा, सवाल ये चेक करो, 58,000 में, तो हमने लिख दिया 58,000 रुपया, कितना 58,000 में बेच दिया। बरोबर दिक्कत। अब आपको चेक करना है कि हमने मशीन को बेचा तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो चेक करो, देखो चेक कैसे करना है, देखो 1/4/17 को हमारा मशीन का कॉस्ट कितना था लिखा है 60,000, हमने 60,000 लिख दिया। बरोबर दिक्कत। उसमें से 3 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 3 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो कि 4,500 का है, 4,500 माइनस करो तो चेक करके बताओ कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 55,500 हो रहा है। कितना हो रहा है, 55,500। अब आप चेक करो 55,500 कीमत है, कितनी तारीख को, भैया तारीख है, ध्यान से देखिएगा 30 जून ना, 30 जून 2017 को कितनी कीमत है, 55,500। इतना में बेचना चाहिए, बेचा कितना, 55,500 की चीज को 58,000 बेचा, यानी तो ज्यादा बेचा, यानी प्रॉफिट हो गया। तो कैसे करें वो देखो यहाँ देखो, सबसे पहले आपको करना होगा लेस सेल, हमने सेल किया कितना में, 58,000 में। अब माइनस करने में देखो माइनस में आएगा आपका, यहाँ क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में चेक करो कितना आ रहा है, 2,500 आपका माइनस में आ रहा है, माइनस में। जब ये माइनस में आएगा तो समझ जाओ कि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है।
क्या हुआ है? प्रॉफिट और सेल हुआ है, यानी इसमें प्रॉफिट हुआ है, इसमें लॉस नहीं हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है। अब चेक करना है, लॉस होता तो इधर रिकॉर्ड करते, प्रॉफिट हो गया था इधर रिकॉर्ड करेंगे। इधर चेक करो, कंपनी है यहाँ पे भैया कुछ लिखा तो है, कुछ तो लिखा है नहीं, तो भैया लिमिटेड तो मान लीजिए कंपनी है, कॉटन मिल्स कंपनी मान ले रहे हैं। तो देखो क्या, देखो यहाँ पे 30, नोटिस करना अच्छे से लिख रहा हूँ, 30/6/17 को हम बोलेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बोलो सर। मैं क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया सर, तो लिख दो भैया अपना समझेगा। अगर सर ऐसा नहीं लिख सकते, टू प्रॉफिट ऑन सेल, हाँ ये भी लिख सकते हो। सर ऐसा नहीं, टू गेन ऑन सेल, हाँ ये भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं वही बात बोलूं, इसको फिर पीएल में ट्रांसफर करना है ना, तो भैया हम ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल, अपना सब लिख लीजिए, प्रॉफिट या गेन जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। प्रॉफिट या गेन जो आपको अच्छा लगे लिख देना, प्रॉफिट ऑन सेल या गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल। अच्छा कितने गेन हो गया? 2500 का हो गया, हमने 2500 लिख दिया, खत्म खत्म। अब देखो क्वेश्चन देखो, चेक करो, उसी में लिखा है कि उसी तारीख को एक नया मशीन खरीदा गया 1 लाख का, खरीदा गया ना, तो लेकिन क्या 30/6/17 को सेम डे को एक नया मशीन खरीदा गया, लिखेंगे फिर से टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अच्छा क्या लिखेंगे? मशीन 3, इसको क्या बोलेंगे? मशीन 3, ठीक है। सर कितने का? 1 लाख का, हमने लिख दिया यहाँ पे 1 लाख की मशीन है, बोलो क्लिक कर, क्लियर हो गया। अब देखो कितना हो गया, अब ध्यान से अब मुझे क्लोज करना है, ये तो काम खत्म। अब मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करनी है, कितना तारीख को? पहले डेप्रिसिएशन से चार्ज करना होगा 31/3/18 को। सबसे पहले लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप एक चेक करो, चेक ये करना है कि मशीन 1 तो बिक्री हो गया ना, तो बच्चा कौन सा मशीन? मशीन 2। एक नया मशीन आया मशीन 3, दोनों में डेप्रिसिएशन, तो मशीन 2 का कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा? अब तो पूरा साल का निकलेगा ना, है तो कितना लिखेंगे? 8000। कितना लिखेंगे? 8000। लेकिन मशीन 3 इसका तो निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं डेप्रिसिएशन। तो मशीन 3 का डेप्रिसिएशन कितना है मेरा? 1 लाख रुपए। कितना है? 1 लाख रुपए। 1 लाख का 20% निकालो, जो कि आया कितना? 20,000 रुपए। ये जो 20,000 है क्या है? पूरा साल का ना, ये पूरा 12 महीने का। कितने है? 12 महीने का। हमें कितना महीने का चेक करो, देखो जून का महीना खत्म हो गया भाई, 30 जून है, जून काउंट मत करना। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अरे और मजा आ रहा ना। कितना? 9 महीने का। कितने महीने का? तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना? तो 9 मंथ्स, 9 मंथ्स डेप्रिसिएशन। अभी मैं बता रहा ना तो बहुत इजी लग रहा है आप लोगों को। 20,000 गुना 9/12, बोलो कितना है? 15,000 रुपया। कितना आया? 15,000। अब क्या करेंगे? 15,000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब 15 हो गया, 20 में 23, टोटल कितना डेप्रिसिएशन हो गया इस साल का? 23,000। क्लियर हुआ? क्लियर। अब क्या करना है? अब क्लोज करना है। 31/3/18 को लिखेंगे बाय बैलेंस शेड्यूल पे, बाय बैलेंस शेड्यूल पे। कौन कौन सा? एक मशीन 2, क्योंकि मशीन 1 तो खत्म हो गया, मशीन 3, मशीन 2 और मशीन 3, मशीन 2 और मशीन 3। तो मशीन 2 का वैल्यू देखो पहले 36,000, 36 में भैया 8 लगे, कितना है जल्दी बताओ? 28,000 हमने लिख दिया, 28,000। बोलो क्या लिखा है? अब आते हैं मशीन 3 1 लाख था, उस पर डेप्रिसिएशन कितना निकला? 15,000। कितना? 85,000। बोलो क्या लिखा है? अब टोटल आते हैं 0 0 0 8 + 13 8 10 11, 1,13,000 रुपए। कितना? 1,13,000। अब दोनों साइड टोटल करो। 1,98,500। 2 लाख 1 लाख। अच्छा 1 लाख, हाँ 1,98,500। यहाँ भी आएगा कितना? 1,98,500। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ।
कोई भी अगर दिक्कत लगी तो बताना जल्दी से मुझे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया बोलो दिक्कत। अब सीढ़ी को क्या करेंगे अगला बार के लिए बड़ी करेंगे। बड़ी करो फटाफट से 1 4 1 4 18 को लिखेंगे 2 बैलेंस बड़ी, 2 बैलेंस बड़ी बोल के। देख रहे हो कितना आसान है, बस डेट का खेल और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मशीन 1 सुमित ऐसे देख रहा है कि लगता मशीन 2 सॉरी मशीन 2 और मशीन 3 बहुत आसान है सुमित, भारी नहीं है। पानी है पानी 28,000 और 85,000 टोटल मारेंगे तो कितना हो गया 1,13,000 रुपए। बोलो कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन आया है ना वीडियो में ना, ये क्वेश्चन है तो ये था पूरा का पूरा सेल करने वाला। बोलो समझ में। बस अब इसमें 2 मशीन रहे चाहे 3 मशीन रहे आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं उसको बना सकते हो। ठीक है समझ में आया। बोलो कोई दिक्कत लगी। आसान है ना, भारी नहीं ना है ना। अरे भारी नहीं है यार। तो इस तरह करके क्या हुआ हम मशीन को खरीदेंगे और बेचेंगे। अब चाहे 2 मशीन हो चाहे खरीदे बेचे आपको ये सारे सवाल बनाने हैं। ठीक है तो आज हमारी ये वीडियो खत्म होती है और आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा यार अगर सीखे हो समझे हो मोटिवेट हुए तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जान पाए कि डैप्रिसिएशन बहुत आसान चैप्टर होता है। ठीक है भारी नहीं है, हंसो मत। ठीक है भारी नहीं है, बहुत इजी है। सारा खेल डेट का होता है, बस डेट को पकड़ना होता है। ठीक है तो चलो अलविदा करने वक्त हो गया। टाटा बाय बाय सी यू गुड नाइट सबा का शुभ रात्रि थैंक यू। और इसे आराम से उतारिए उसके बाद हम लोग क्या अगले वीडियो में प्रोविजन से जो है सवाल बनाएंगे। ठीक है चलिए उतारिए आराम से।